नमस्कार साथियों। अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल केवल पैसे जमा करने और पैसे निकालने के लिए ही करते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि सरकार इसके अलावा भी आप लोग को कई अतिरिक्त सुविधाएं देती है। आरबीआई के दिशा निर्देश के अनुसार कई सारी बैंकिंग सुविधाएं हैं जो आपको मिल सकती हैं, लेकिन आप लोग अनजान हो। चाहे आप नौकरी पेशा वाले हो, आप बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, या फिर गृहिणी हो, या फिर सीनियर सिटीजन हो, आप सभी वर्ग के लोगों को बैंक कई सारी सुविधाएं देता है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक, अगर आपका खाता इस बैंक में खुला हुआ है तो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं जो बैंक आपको दे सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जिनका अकाउंट सेविंग अकाउंट है, यानी इसमें भी कई तरह के अकाउंट होते हैं। कुछ लोगों का बचत खाता खुला होता है और कुछ लोगों का सैलरी खाता खुला होता है। तो अगर आपका अकाउंट बचत वाला है, यानी कि इस पासबुक आपके पास है, आपका सेविंग अकाउंट है, तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद सैलरी अकाउंट वालों का भी मैं बताऊंगा और दोनों का कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। नंबर 1 पर सेविंग अकाउंट वालों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं में से एक है मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग। जी हाँ साथियों, अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो एसबीआई सेविंग अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग हो चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो और योनो ऐप जैसी सुविधाएं हैं वो आपको फ्री में मिलती हैं। अगर सैलरी अकाउंट वालों की बात करें तो उनको पैसे पड़ते हैं, लेकिन आप लोग को ये सुविधाएं बैंक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, क्योंकि आपका सेविंग अकाउंट है। इसके अलावा फ्री चेक बुक, यानी हर साल आपको 10 चेक जो है वो फ्री के मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप 11वां चेक इशू करवाते हो तो थोड़ा बहुत चार्जेस आपसे कट सकते हैं। जबकि सैलरी अकाउंट वाले हों या कोई और बैंक अकाउंट हो, उनके चार्जेस कटते हैं मतलब हर एक चेकबुक के बाद उनके कुछ चार्जेस कटते हैं। तीसरे नंबर पर आता है नो मैक्सिमम बैलेंस लिमिट। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि सेविंग अकाउंट वाले बैंक में चाहे जितना पैसा रखें, चाहे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जितना भी रुपया आप रखो, उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जबकि अन्य खातों में आपको लिमिट देखने को मिल जाती है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसी में आपका आता है बीएसबीडीए। ये अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, जिसमें आपको मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना। आप चाहो तो 100 रुपये रखो, चाहे 200 रुपये रखो, चाहे एक भी ना रखो। इसके बाद आता है फ्री एटीएम कैश विड्रॉल, यानी कि आप चाहो तो महीने में लगभग 4 ट्रांजैक्शन आप एटीएम से, किसी भी बैंक का एटीएम हो, आप कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आप करोगे तो आपको 20 से 25 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन के हिसाब से बैंक को चार्जेस देने पड़ेंगे। सेविंग अकाउंट वालों में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अगर चाहो तो आप अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस पर करवा सकते हो। बैंक ये नई सुविधा आपको जनवरी 2026 से देने जा रहा है। मतलब आपके पास इतना पैसा नहीं है, या आप पेंशन पर डिपेंड हो, या आप 1000-2000 रुपये केवल बैंक में रखते हो और बैंक की लिमिट जो है वो 3000 है, 5000 है, तो आप चाहो तो बैंक से कांटेक्ट करके अपने अकाउंट को जीरो अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हो, जिसमें आपको जीरो बैलेंस अकाउंट आपका हो जाएगा और कोई भी मिनिमम बैलेंस आपको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर सैलरी अकाउंट वालों को भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। फिर मैं अंत में और बताऊंगा, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो एसबीआई आपको देता है। सैलरी अकाउंट वालों की बात करें तो इसमें सबसे नंबर 1 पर जो आ जाती है सुविधा, वो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा। जी हाँ साथियों, आप 2 महीने तक की सैलरी ओवरड्राफ्ट कर सकते हो बैंक से। यानी कि अगर आपकी जॉब छूट गई है, आपको नई नौकरी ढूंढने में जो समय लगता है, जो आर्थिक स्थिति बिगड़े ना घर की, उस बीच जो 2 महीने का समय होता है, वो बैंक से आप सैलरी को जो है वो निकाल सकते हो 2 महीने की। ये बैंक आपको सुविधाएं देता है। इसके अलावा आपका जीरो बैलेंस अकाउंट खुल सकता है। आपको कोई मिनिमम बैलेंस नहीं रखना है, चाहे 5000 लिमिट हो, चाहे 10,000 हो। आप 100 रुपये रखे हो, चाहे 10 रुपये बैंक में पड़े हो, एक भी रुपये चार्जेस बैंक नहीं काटेगा। वैसे 200 से 300 रुपये प्रति माह लोगों के इसके चार्जेस कटते हैं। इसके अलावा अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन से जैसी बड़ी सुविधा आपको मिलती हैं। आप किसी भी राज्य, किसी भी देश में हो, एसबीआई के एटीएम के थ्रू आप महीने में जितनी बार चाहो फ्री में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उसका एक भी एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक आपसे नहीं लेता है। ये एक बड़ा बेनिफिट है जो कि बैंक अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। साथ ही साथ आपको मिल जाता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर, जो कि 20 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का होता है। इस बीच आपको मिल सकता है, बैंक देती है अपने जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं, सैलरी अकाउंट होल्डर्स।
लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, कुछ पात्रता होती हैं जिसका आपको फुलफ़िल करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा लोन संबंधी लाभ, अगर आपका सैलरी अकाउंट है, आप किसी चीज़ संबंधी लोन लेना चाहते हो, प्लॉट के लिए, मकान के लिए, शिक्षा के लिए, गाड़ी के लिए, तो वो आपको आसानी से और बहुत ही डिस्काउंट पर मिल जाता है। लगभग आपको प्रोसेसिंग फ़ीस में 50% तक की छूट देखने को मिल जाती है। लॉकर डिस्काउंट भी इसी में आता है। अगर आप लॉकर यूज़ करते हो तो उसमें भी 10 से 25% तक छूट आपको किराए में मिलती है। साथियों, इसके अलावा देखिए एसबीआई की प्रमुख कई स्कीमें ऐसी हैं जो इन्वेस्टमेंट को लेकर के हैं, यानी खुद बैंक की स्कीमें हैं। जैसे कि एसबीआई समय समय पर ग्राहकों के लिए नई इन्वेस्टमेंट स्कीम शुरू करता रहता है, जैसे हर घर लखपति योजना, जिसमें आप 1 लाख या उससे अधिक तक की सेविंग कर सकते हो, बैंक ऐसा कहता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नज़दीकी ब्रांच में जाकर के इसके बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बच्चों के लिए विशेष स्कीम उपलब्ध है, एसबीआई अमृत कलश हो गया, एसबीआई पैटर्न हो गया है ना, एसबीआई बी केयर हो गया, मतलब बहुत सी चीज़ें आती हैं। साथ ही साथ ऑटो शिफ्ट सुविधा, अगर आपका सेविंग अकाउंट है चाहे सैलरी अकाउंट है, आप चाहो तो अपने अकाउंट की एक लिमिट सेट कर सकते हो कि इसके ऊपर अगर मेरा पैसा हो जाए तो बिना मुझे बताए मेरे एक्स्ट्रा पैसे जो भी हो जाएंगे, जैसे आपने 2 लाख रुपए में सेट कर दिया, सेविंग अकाउंट आपका है, आप जोड़ते जा रहे हो, पैसे डालते जा रहे हो, जहाँ 2 लाख रुपए से ऊपर हुआ तो वो आपको ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने पैसे 2 लाख के ऊपर होंगे वो एफडी में जाते रहेंगे, उसका आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसके अलावा एसबीआई अकाउंट होल्डर्स के लिए कुछ ज़रूरी सावधानियां जो कि खुद एसबीआई ने जारी करी हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है इसको लेकर के। तो फर्जी मैसेज, ऐप और लिंक से हमेशा बचें। एसबीआई या बैंक, कोई भी बैंक हो, एसबीआई नहीं कोई भी बैंक हो, वो कभी भी व्हाट्सएप या एसएमएस करके आपको कोई लिंक नहीं भेजता है, ना ही वो लिंक भेजता है, ना ही आपको कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो फर्जी है। केवल एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट या योनो ऐप से ही बैंकिंग करें, अदर किसी वेबसाइट पर आप ना जाएं। किसी से भी ओटीपी, पासवर्ड और कार्ड डिटेल्स शेयर कभी भी ना करें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर एक्टिव करें, क्योंकि यह आपके अकाउंट को अतिरिक्त सुरक्षा देता है। बाकी अगर आप एसबीआई में अकाउंट खोलना चाहते हो, सैलरी अकाउंट या सेविंग अकाउंट, तो सैलरी अकाउंट खोलने के लिए आपको अपनी सैलरी स्लिप लेके जानी पड़ेगी। वहाँ पर जाएंगे आपको, और केवाईसी दस्तावेज लेके जाइएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक फ़ोटो, आपका अकाउंट खुल जाएगा। एंड अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो नॉर्मली आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले जाएंगे, आपका अकाउंट जो है वो खुल जाएगा। कुछ मामलों में आपको गवाह की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ साथियों, एसबीआई में कितने तरह के अकाउंट होते हैं मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत से लोग अक्सर पूछते हैं कि सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट के अलावा भी कोई अकाउंट होता है, तो बिल्कुल होता है। टोटल 6 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला आता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज वाले, जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं या राज्य स्तर के कर्मचारी होते हैं। डिफेंस सैलरी पैकेज, यानी कि जो आर्मी से रिलेटेड होते हैं, काम में जुड़े हुए होते हैं, उनकी सैलरी आती है। कॉर्पोरेट स्टार्टअप सैलरी पैकेज, वो कॉर्पोरेट वालों का होता है। बीएसबीडी रेगुलर सेविंग अकाउंट, ये हम जैसे लोगों का होता है। सीनियर सिटीजन अकाउंट, सीनियर सिटीजन का अगर अकाउंट होता है तो इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। किड्स एंड माइनर अकाउंट, जो हमेशा छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप वगैरह जो भी होती है उसके लिए खुलवाया जाता है। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा और भी कई ऐसी स्कीम्स हैं जो एसबीआई नए साल पर अनाउंस कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि उन सभी के बारे में आपको पता चले, कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको कई सारे फ़ायदे आगे मिल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आज की जानकारी को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।